नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेडिकल दर्पण मीडिया हाउस में और मैं अभय सिंघल। दोस्तों को अल्मोड़ा के अंदर आज मैं फिर मौजूद हूँ एक बहुत ही हसीन शख्सियत के साथ में, बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत के साथ में। जी हाँ दोस्तों, अल्मोड़ा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राघव पंत जी मेरे साथ मौजूद हैं और इनका अपना द मेडिकल हॉल के नाम से होलसेल एंड रिटेल काउंटर भी है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें समय दिया है, हम इनके आभारी हैं और बहुत बिजी व्यक्ति हैं ये। और मैं इनसे जानूंगा कि क्या चल रहा है अल्मोड़ा के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर, क्या इनकी राय है दवा व्यवसाय में, क्या दवा व्यवसाय के अंदर ये क्या संदेश देना चाहते हैं शीर्ष नेतृत्व AIOCD को, उत्तराखंड औषधि व्यवसायी महासंघ। पंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया है। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सशक्त मीडिया के एक जागरूक प्रहरी होने के नाते कई सारी समस्याओं को आप लोगों के सामने उजागर करते हैं, उसका निराकरण करने का समाधान जो हम लोगों के द्वारा मिलता है उसको लोगों तक, दूर दूर तक लोगों के बीच में इसको फैलाते हैं। उसके लिए सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप अल्मोड़ा आए और आप आगे कुछ पूछना चाह रहे थे। पंत जी जरा बताएं कि ये जो 20 मई का जो ये बंद किया, इसमें उत्तराखंड ने बहुत साथ दिया है AIOCD का, और लगभग मैं समझता हूं कि पूरा उत्तराखंड बंद रहा है। क्या समझते हैं आप कि 20 मई का जो ये ऑनलाइन का जो विरोध में जो ये दूसरी या तीसरी बार भारत बंद हुआ, इसका क्या इस बार सरकार पर असर हुआ? निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि इसका असर जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ ही दिन पहले की एक समाचार हमें मिला था कि स्वास्थ्य मंत्री को ये जो सब इस तरह के प्रकरण हुए, बंद हुआ और इसके बारे में काफी जगह प्रोटेस्ट हुआ है और ये लीगली था और इसको लोगों की सहूलियत के हिसाब से जगह जगह जो हम लोगों के प्रतिष्ठान थे उनके नंबर प्रशासन को दिए गए थे कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी न हो। और बंद जो था एक सांकेतिक बंद था, बहुत वैसा बंद नहीं था कि जिससे कि मरीज की कोई उसको कोई स्वास्थ्य सुविधा मिले ही ना। इसके लिए हमने पर्याप्त इंतजाम करे थे और करीब 1 महीने पहले से ही हमने करीब प्रशासन के लोगों को और स्वास्थ्य विभाग के लोगों को अपने अपने नंबर दे रखे थे कि कहाँ पर अगर आपको कोई आकस्मिक स्थिति में दवा की जरूरत पड़ेगी तो आपको उस हद तक मिल जाएगी। और ये हमारा प्रयास भी रहता है, क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में होने की वजह से हमारा एक प्रोटेस्ट जो जाता है, केवल जो कोई गलत नीतियां ये ऑनलाइन द्वारा अपनाई जा रही हैं, इसका विरोध करना एक कारण हमारा बनता है। और हम चाहते हैं कि मतलब इस विरोध का असर और शासन स्तर तक पहुंचे, और शासन इस पर क्या निर्णय लेगा अभी तक तो कोई स्थिति समझ में नहीं आई है, लेकिन जरूर असर होगा, ऐसा मेरा मानना जरूर। पंत जी, जैसा कि आप देखते हैं कि सरकार तो हर चीज को ऑनलाइन घर पहुंचा रही है, एक दवाई नहीं, हर चीज को क्या कहते हैं, चाहे वो आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, हर चीज को वो घर पर ही डिलीवर करने के लिए नई नई उसकी योजनाएं हैं। तो क्या कहते हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर इसका आपके इस दवा व्यवसाय में अगर इस बंद का कोई असर होता है तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं ऑनलाइन पूरी तरह से सरकार बंद तो नहीं करेगी, इसमें किस तरह का वो सुधार कर सकती है, क्या नियमों में बदलाव कर सकती है, आप मतलब किस तरह से देखते हैं इस चीज को? सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस व्यवसाय के लिए हमको ये लाइसेंस दिया जाता है उसकी प्रक्रिया है, हमें 10 तरह के दस्तावेज उनको उपलब्ध कराने पड़ते हैं और CCTV की निगरानी में ये सारा कार्य होता है और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काउंटर पर अवेलेबल होता है, जिसके द्वारा दवाओं का वितरण किया जाता है। आज देखा जा रहा है कि ऑनलाइन दवाओं के द्वारा जो ये घर पर एक डिलीवरी बॉय के द्वारा उपलब्ध करा दी जाती हैं, क्या ये प्रणाली बिल्कुल उचित है? मैं तो नहीं समझता कि ये उचित है, क्योंकि वो दवा क्या ला रहा है क्या नहीं ला रहा है उसकी तो कहीं पर CCTV द्वारा कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है।
लेकिन शासन द्वारा जो हमको इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं कि आप अपनी दुकान में बिल्कुल 24 घंटे की मशीन हमें दिखाएं, और कई बार ऐसा था कि विधिक प्राधिकरण द्वारा कई सारे पुलिसकर्मियों द्वारा दुकान के अंदर घुसना, उनके सैंपल लेना, मतलब उठाना, देखना। एक अगर हमारे पास 10 लोगों से घिरा हुआ एक आगे का काउंटर का बाहर का हिस्सा है, वो सोचता है कि एक बहुत बड़ा छापा सा पड़ा है, क्या है करके समाज में एक बड़ा गलत संदेश सा जा रहा है। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता कि ऑनलाइन वितरण पर ये सब चीजें क्यों नहीं लागू हैं, और केवल ये हम छोटे रिटेल व्यवसायी जो हैं, हमारे दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हैं, हम हैं चाहे कोई भी है, इनके अस्तित्व पर एक संकट सा आने लगा है। कैसे अपने साक्षात्कार के अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप शीर्ष नेतृत्व, अपने AIOCD को और दवा कंपनियों को और उपभोक्ताओं को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये नकली दवाओं का इस समय एक रैकेट सा फैल चुका है, अब ये कहाँ तक सही है, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि नकली दवाइयाँ ऑनलाइन के माध्यम से एक उपभोक्ता को उपलब्ध कराई जा रही हैं, इतना तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इसकी भी कितनी निगरानी हो रही है, कितना उनका ये सैंपलिंग हो रही है, ये सब चीज़ों का पता हमें बिल्कुल नहीं है। और जिस तरीके से हमारी दुकानों में सैंपलिंग होती है, उसकी रिपोर्ट्स आती है, उसके बाद अगर हमसे कहा था कि पर्टिकुलर ये दवा को आप हटा दीजिए और इसका कोई वो नहीं होगा, वितरण नहीं होगा, और इसका मतलब डॉक्टर के पास भी इंफॉर्मेशन चल जाती है, CMO के पास भी इंफॉर्मेशन चल जाती है, और जहां पर कंपनी का सवाल होता है उससे जवाबदेही तय करी जाती है। तो ऐसा हमें आज तक कोई ऑनलाइन दवाओं के बारे में कोई ऐसा नहीं सुनाई पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंत जी, जो आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे कोषाध्यक्ष अल्मोड़ा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और ऑनर द मेडिकल हॉल अल्मोड़ा से। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैच्योर व्यक्ति हैं हमारे पंत जी, इन्होंने जो बात बताई है बहुत अच्छी बताई है, और जो देश भर के सारे केमिस्ट और शीर्ष नेतृत्व अगर इस साक्षात्कार को देख रहे हों तो कृपया पंत जी को जरूर फॉलो करें, इनकी बात को समझें, इन्होंने क्या संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए साक्षात्कार के साथ। धन्यवाद।